गांधी के लिए सारे व्यक्ति, सारे वर्ग, सारी जातियां, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग एक थे उनके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा नेता आदि अंश गांधी, जो गोरखपुर से यूथ कांग्रेस में महानगर अध्यक्ष हैं। काफ़ी ज़ोर शोर से ये काम कर रहे हैं, धरातल पे इनका काम दिख भी रहा है और इनकी काफ़ी सराहना हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे भी इनको मिलवाया जाए। सबसे पहले आदि अंश जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक युवा हैं और आपके हमारे कैमरे से पीछे जो बात हो रही थी, आपने कहा कि हमने सिविल की भी तैयारी की हुई है, बाहर जाके पढ़ाई भी आपने अच्छी खासी की हुई है। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, हमारा बचपन से एक उद्देश्य था, जनता की सेवा। मैं आईएएस की जब तैयारी कर रहा था, मैं लगभग 2.5 साल सरस्वती क्लासेस से प्रिपरेशन किया हूँ। जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था तो मेरा वो उस समय भी मेरा उद्देश्य जनता की सेवा था। लेकिन किसी कारणवश मेरे बिजनेस के नाते कहिए, चाहे जो भी कहिए, मैं नहीं कर पाया। टॉप 10 में होने के बाद भी मैं नहीं कर पाया। और उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ, मेरे जो मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे जो गार्जियन हैं, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर जनता की सेवा करनी है तो एक अच्छा राजनीति में प्रवेश करके मैं जनता की सेवा कर सकता हूँ। इस नाते मैंने राजनीति में प्रवेश किया और आज मैंने अपने मेहनत से और माता पिता के आशीर्वाद से, लोगों के स्नेह से आज मैं महानगर अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का। अक्सर हम लोग नेताओं से पूछते हैं कि आपका फलाने पार्टी के साथ जुड़ने के पीछे का मकसद क्या है, लेकिन आपसे मैं, चूँकि आपके नाम में एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि आदि अंश गांधी आपके नाम के साथ जुड़ा है और आप कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। देखिए, मेरा नाम आदि अंश गांधी जो है, ये सूरज की रोशनी से लेकर के किया गया है और अंश जो है वो सूरज का अंश है। मेरा जो असली नाम है वो प्रांशु वर्मा है। तो प्रांशु का जो अर्थ होता है वो सूरज की पहली किरण को प्रांशु कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आदि अंश और प्रांशु एक ही है। नहीं, मैं गांधी की बात कर रहा हूँ। गांधी की विचारधारा से मैं प्रेरित हुआ हूँ, क्योंकि गांधी जी, महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे, लेकिन साथ ही साथ गांधी के लिए सारे व्यक्ति, सारे वर्ग, सारी जातियां, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग एक थे उनके लिए। उन्होंने कभी देश की जनता को अलग नहीं समझा, अपने शरीर का हिस्सा समझा। देश की आज़ादी से लेकर आज़ादी से पहले तक उनके लिए सारे देश की एक एक जनता उनकी अपनी जनता थी। तो मैं गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर के जाति और हर चीज़ों से ऊपर उठ करके मैंने उनके नाम को ग्रहण किया है। और मैं भी यह मानता हूं कि गांधी नाम रखने से मैं आज प्रसन्न हूं। प्रसन्न इसलिए हूं कि मेरे लिए सारे जाति, मेरे लिए सारे धर्म, सारे लोग एक बराबर हैं। क्योंकि जब मुझे खून की ज़रूरत पड़ती है तो मैं कभी हिंदू, मुसलमान, यादव, बनिया ये नहीं देखते हैं। हमें सिर्फ खून की ज़रूरत पड़ती है और मैं खून, मानवता की मुझे ज़रूरत पड़ती है। उस जगहों पर बिरादरी नहीं होती है, उस जगहों पर मानवता प्रकट होती है। मानवता की वजह से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हम बिरादरी कैसे माने अपने आप को? हमारी विचारधारा बिरादरी नहीं है, हमारी विचारधारा हिंदुस्तानी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हम सबके नागरिक हैं। हम सेवा भी करते हैं तो सारी जातियों की करते हैं। हम कभी किसी एक वर्ग की सेवा नहीं करना चाहते हैं। हमारे लिए सारी जनता एक बराबर है, सारी जनता के लोग एक बराबर हैं, इस देश के लोग एक बराबर हैं। हम सबको सबकी सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। उन्हीं की प्रेरणा, महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से लेकर के मैंने अपने नाम को गांधी अपने टाइटल मैंने दिया है। अभी गांधी पे थोड़ा सा जिक्र और चलेगा। अक्सर यह चर्चा होती है कि मतलब आपके जो विरोधी ही मान लीजिए, जो कहते हैं फर्जी गांधी का दावा आलाप करते हैं कि फर्जी गांधी, इसको आप किस तरह से भुना रहे हैं? नहीं, देखिए, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बीजेपी पार्टी के लोग, संघ के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, गांधी ने क्या किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी एक ऐसा सिपाही था देश का, जिसके बल पर आज हमारा देश आज़ादी की तरफ आगे ही नहीं बढ़ा, बल्कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। और भारत देश ही नहीं आज़ाद हुआ, भारत देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे वर्ग, सारे लोग आज़ाद हुए। तो हम कैसे मान लें कि गांधी गलत थे? गांधी की विचारधाराएं गलत थी, कैसे मैं मान लूँ?
गांधी वो गांधी था जिसने इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को आज़ाद कराने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे उन्हें जेल जाना पड़े, चाहे उन्हें लाठी खाना पड़े, चाहे उन्हें अपने शरीर का त्याग करना पड़े, उन्होंने अपने शरीर का त्याग भी किया इस देश के लिए। आपने गोरखपुर में एक समाज सेवी के तौर पे और एक नेता के तौर पे क्या काम किया है और क्या कर रहे हैं? मैंने समाज सेवी के तौर पर गोरखपुर ज़िले में कोरोना काल में सैनिटाइज़र का कार्य किया है, अपने पीठ पर लाद करके हर प्रत्येक मोहल्लों में जहाँ से मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। उसके बाद मैंने रेमडेसिविर की भी व्यवस्था कहीं ना कहीं किसी से व्यवस्था करके कराई। ब्लड भी मैंने अपने खुद रक्तदान मैंने किया, एक ठेले वाले के लिए, उसको ज़रूरत थी, उसको कोई दे नहीं रहा था, मैंने दिया। भोजन की व्यवस्था मैंने सारे जगहों पे की, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी बिरादरी के हों, सारे वर्गों को मैंने, जिसको ज़रूरत था मैंने भोजन तक कराया। गरीब बच्चों में किताबें तक बांटी, मैंने दवाई भी बांटी। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में दवा वितरण का कार्यक्रम चला, मैंने उसके तहत भी ज़रूरतमंद लोगों में दवाई बांटी और आज भी बांट रहा हूँ। तो यह कार्यक्रम मैं कर रहा हूं और अपने शरीर से मेरे लिए जो भी हो पाता है इस देश की जनता के लिए, गोरखपुर की जनता के लिए, मैं हर संभव कार्य प्रयास करने की पूरी कोशिश करता हूं। और मैं इस देश की सेवा करने में अपनी जान की भी परवाह आज भी नहीं करता हूं और आगे भी नहीं करूंगा। यही मेरी सेवा है, क्योंकि इसी सेवा के नाते मैं इस देश में आया हूं, इस देश में ज़िंदा हूं। मेरा लालच पैसे से, परिवार से, किसी चीज़ों से नहीं है। मेरी जनता ही मेरी देश की सेवा है। अभी आपने जो टी शर्ट पहना हुआ उसमें प्रियंका गांधी जी की तस्वीर है। 2017 के बाद प्रियंका गांधी का मतलब सक्रिय रूप से राजनीति में आगमन हुआ, खास तौर पे यूपी में 22 में चुनाव होने वाले हैं। इन 5 सालों में प्रियंका गांधी ने पार्टी में कितनी जान डाली है? देखिए, ये तो सच्चाई है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का कार्य चल रहा है और चुनाव से पहले जो राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है जनता की सेवा की, यह प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही हुआ है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने राजनीति से पहले जनता की सेवा को महत्व दिया है, जनता की सेवा की है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोग सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी जनता की हर मूलभूत सुविधाओं को लेकर के लड़े हैं। उनके साथ जो भी दिक्कतें हुई हैं हम लोग खड़े हैं, चाहे वो हाथरस का मैटर हो, चाहे वो कोई कांड हो, चाहे कोई दिक्कत हो, चाहे वो दवा की दिक्कत हो, चाहे खून की दिक्कत हो। श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सारा काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है। और ये विश्वास मैं दिलाता हूँ कि प्रियंका गांधी जी की वजह से जो आज उत्तर प्रदेश में इतनी हलचल है कांग्रेस को लेकर के, कि विपक्षी डर रहे हैं, विपक्षी डर रहे हैं प्रियंका गांधी से। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग अधिक से अधिक सीटों को निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। और सबसे बड़ी बात मैं आपके मीडिया भाइयों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की कमजोरी ये है, कमजोरी मैं बता रहा हूँ कि 33 साल से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको कि आप मुझे बताइए कि जो युवा पीढ़ी है उसका एज ही 27-28 साल है। तो जो उत्तर प्रदेश की युवा है वो तो कांग्रेस पार्टी की सत्ता देखी ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? युवा ने कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं देखी, बात आपकी जायज़ है, लेकिन युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का कल्चर देखा है। चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए। राजस्थान में सचिन पायलट पे अशोक गहलोत को तरजीह दी जाती है, कमलनाथ को ज्योतिरादित्य सिंधिया पे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का हसरा आपने देखा है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आपकी यूपी में जतिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी और राजस्थान की कला किसी से मिटी नहीं है। कहा जाता है कि कांग्रेस वृद्धों की पार्टी है। आप युवा हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपका इसका फल आगे मिलने वाला है। देखिए, ये हम लोग जो जिस नेतृत्व में काम कर रहे हैं वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी का ये कहना है कि मैं युवाओं को लेकर के कार्य करूँगी, युवाओं के साथ काम करूंगी, क्योंकि वही इस देश की भविष्य हैं। उसका उचित प्रतिफल मिलना चाहिए ना। मिलेगा, आप काम एकदम मिलेगा, क्योंकि हम लोग अभी लगभग 3-4 साल से लगे हुए हैं पार्टी में और कहीं ना कहीं आज प्रियंका गांधी जी की वजह से हम लोग अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और जहाँ तक जतिन प्रसाद जी की बात करें, हम आपके उनकी बात करें, सिंधिया जी की बात करें, तो ये मुझे आप बताइए कि जिसको राजनीतिक लाभ लेना हो तो वो पार्टी की विचारधारा से भागेगा। पार्टी कभी झुकती नहीं है, कांग्रेस पार्टी मेरी, कांग्रेस पार्टी कभी किसी को खरीदती नहीं है। यह कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। और कहीं ना कहीं किसी का मन अगर विचलित हो जाए, पैसे को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा से लेकर के हो, जो कांग्रेस पार्टी की सच्ची विचारधारा से तालमेल जिसका बनता है वो पार्टी को कभी छोड़ के नहीं जाता है।
हम लोग का जो नेचर है, हम लोग जो पार्टी के और भी जो पदाधिकारी जो इस समय पार्टी में है, उनका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा हुआ है। पैसा क्या, बहुत कुछ लोग दे करके ख़रीदते हैं लेकिन कोई ख़रीद नहीं पाता है। मेरे पास भी बहुत बुलावा आया कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आने का। मैंने कहा कि मेरी जान भी चली जाएगी लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं भी एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और ज्योतिराज सिंधिया भी एक सिपाही थे और आपके जतिन प्रसाद भी एक सिपाही थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा से दूर है, विफल है और अलग है। आपने कहा कि प्रतिफल मिलेगा आपको, तो आदियंश गांधी को 2022 में टिकट मिल रहा है कांग्रेस से? नहीं, देखिए मैं टिकट के लिए बहुत ललायत नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी पार्टी के लिए मेहनत करना चाहता हूँ। अभी पार्टी को ज़मीनी स्तर पे मैं और मेहनत करके बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा गोरखपुर में, और मैं चाहता हूँ कि पार्टी भी इस चीज़ों को समझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर ज़िले के और उत्तर प्रदेश के ज़िले के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पहले पार्टी को स्टैंड करने के लिए सोचें अच्छे रूप में। पार्टी मेरी अच्छे रूप में खड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले और अच्छे रूप में हम लोग उभर के सामने आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में मेहनत किया है, और इस तरह से मेहनत किया है जिस तरह से कोई अन्य पार्टियां, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, किसी ने उस तरह से मेहनत नहीं की है, और कांग्रेस पार्टी ने की है मेहनत। तो मैं यह विश्वास करता हूं कि कहीं ना कहीं उस जनता को देखना चाहिए उन चीज़ों को कि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं रहा। कोरोना काल में प्रियंका गांधी जी खड़ी रहीं, राहुल गांधी जी खड़े रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से लोग जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे, और हम लोग को ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं जनता इन चीज़ों को समझेगी और आने वाले 2022 के चुनाव में हम लोगों को उसका प्रतिफल भी मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। 2014 के बाद से जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, 2014 में आप 44 पे आए, 19 में थोड़ा सा आपने सुधार किया और 50 के आसपास पे एक बार फिर से आप सिमट गए। 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपका गठबंधन था अखिलेश जी के साथ, मतलब सपा के साथ। इस बार सपा और बसपा दोनों पार्टियां एक, अभी तक का जो सिनेरियो है, दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि हम गठबंधन नहीं करने वाले हैं कांग्रेस के साथ। आपकी जो 2019 के लोकसभा में स्थिति आप देख ही रहे हैं, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के अंदर आप जान डाल रहे हैं और 2022 में किस प्रकार उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी पार्टी मजबूत होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहा है कि सपा पार्टी, बसपा पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों से गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन करना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए 2017 के चुनाव में नुकसान था, और पार्टी ये निर्णय ले रही है और शायद ले भी चुकी है कि कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और उसका प्रतिफल बहुत अच्छा मिलेगा 22 के चुनाव में, क्योंकि जनता ये मांग कर रही है। मेरे पीछे जो जनता है, मेरे साथ जो जनता है, मैं जनता के साथ उठता बैठता हूँ सुबह शाम, जनता ये कहती है कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम आपको पूर्ण बहुमत के साथ साथ देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी जो है अकेले दम पर चुनाव लड़े, और इसका प्रतिफल पार्टी को भी अच्छा मिलेगा और हम लोग को भी अच्छा मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये गुंडा जो पार्टी है, सपा पार्टी, बसपा पार्टी, आपको पता ही है कि जो है अपने बिरादरियों की पार्टी का काम करती है। कांग्रेस पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो आज़ादी से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी इसने बिरादरी की राजनीति नहीं की। सबको साथ लेकर, सबको समन्वय बनाकर, सबको साथ लेकर के साथ आगे चल के इस देश को बढ़ाने का कार्य अगर कोई करती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। आपने बार बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व की बात की, और प्रियंका गांधी काफ़ी सक्रिय भी हैं उत्तर प्रदेश में। 2022 में अगर कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती है तो क्या प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, या अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ेंगी? नहीं, देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैं उतना बड़ा भी नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनना चाहती होंगी या क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा इस बार 2022 विधानसभा का, वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश प्रभारी भी हैं इस समय, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा चुनाव सफल हो रहा है, और कहीं ना कहीं लोग ये एक 32 साल से 33 साल से ये जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो सारी विभिन्न पार्टियों को देख चुकी है, उनके कार्यशैलियों को देख चुकी है, उनके कार्यों को देख चुकी है।
आज समय है कि आज जनता देखे कांग्रेस पार्टी के कार्यों को, क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के बाद आज तक हमारे युवाओं ने, हमारे देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं देखी है। मैं ये जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि एक बार हमें आप मौका दीजिए, जिससे मैं अपने युवाओं को, इस देश को दिखा सके हम कांग्रेस पार्टी, कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की कार्य, कांग्रेस पार्टी के जो चीज़ें हैं जनता के लिए सेवा करने के, वो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों से बहुत ऊँचे हैं। हमने अगर देश को आज़ाद कराया है तो हम आज इस सत्ताधारी पार्टी से भी, जो पूंजीपतियों के हाथ में है, हम उससे भी आज़ाद कराने का कार्य प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कर रहे हैं और करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर से यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष आदिअंश गांधी जी। ऐसे ही और नेताओं से आपको हम मिलाते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।